ऐसा क्या हुआ था कि आदि शंकराचार्य ने एक चांडाल को अपना गुरु मान लिया, जिन्होंने भारत को वेदांत सिखाया। वो स्वयं ऐसा क्या भूल बैठे थे कि उन्होंने एक चांडाल को अपना गुरु मान लिया। चांडाल ने आदि शंकराचार्य को ऐसा क्या पाठ पढ़ाया कि आदि शंकराचार्य को चांडाल को एक गुरु अपना गुरु मानना पड़ा। एक बार आदि शंकराचार्य काशी गए थे, तो वहाँ पर आदि शंकराचार्य का सामना एक चांडाल से हो गया। चांडाल उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शमशान में काम करता है, यानी शमशान में जो काम करता है उसको चांडाल कहते हैं। और ऐसे चांडाल को एक बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, हीन लोगों में गिना जाता है, तुच्छ समझा जाता है उनको। ऐसा उस समय होता था। और उस समय चांडाल को अस्पृश्य भी माना जाता था कि उनको हम छू नहीं सकते। आदि शंकराचार्य ने उस चांडाल से कहा कि सामने से हट जाओ। आदि शंकराचार्य ने कहा उनसे कि सामने से हटो। तो जवाब में चांडाल ने हाथ जोड़कर क्या बोला? जवाब में चांडाल ने हाथ जोड़कर आदि शंकराचार्य से कहा, क्या हटाऊं, शरीर या आत्मा, आकार या निराकार? चांडाल के इस जवाब ने आदि शंकराचार्य के मन पर वज्र की तरह प्रहार किया। उस एक क्षण में उन्हें ये स्पष्ट हो गया आदि शंकराचार्य को कि जाति प्रथा तो घोर देह भाव का प्रमाण है। देह भाव माने शरीर भाव में जीना, और किसी को देह के आधार पर, शरीर के आधार पर उच्च या निम्न समझना बिल्कुल वेदांत के विरुद्ध है। तो इस तरह से आदि शंकराचार्य का दैहिक सामाजिक अज्ञान सत्य की एक चोट से भीतर सत्य की एक चोट से ढह गया। अद्वैत वेदांत के अनुसार अगर कहें तो आत्मा ही सत्य है, और आत्मा की कोई भी जाति होती ही नहीं है। जब चांडाल ने आदि शंकराचार्य से कहा कि क्या हटाऊं, शरीर हटाऊं या आत्मा हटाऊं, आकार हटाऊं या निराकार हटाऊं, जब सत्य सिर्फ आत्मा ही है तो उसे कैसे हटा सकता? तो आदि शंकराचार्य ने तत्काल उन चांडाल को अपना गुरु मान लिया। चांडाल से ही प्रेरित होकर आदि शंकराचार्य ने आगे चलकर मनीषी पंचकम की रचना की। जिस समय सनातन धर्म का पतन हो रहा था, संकुचन का समय था, उस समय लोगों को धर्म और वेदांत से विश्वास उठने लगा था। तो लोगों का धर्म और वेदांत से विश्वास उठ चुका था, तमाम तरह के अंधविश्वास जनमानस पर छा चुके थे। तो आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने फिर से उसे पुनर्जीवित किया। ऐसे समय में आचार्य शंकर ने ही अद्वैत वेदांत को पुनर्जीवित किया और धर्म की पुनः स्थापना की। आज यदि हमारे बीच, आपके बीच भगवद गीता है, उपनिषद है, ये सब देखने को मिलते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आदि शंकराचार्य को भी जाता है। आज आचार्य शंकर के जन्म दिवस पर सनातन धर्म को मजबूत बनाने में उनके योगदान को हम नमन करते हैं, और जितना हो सके हम उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को ज़रूर पढ़ें, ताकि हमें वो सब जानने को मिले जो एक बहुत ऊंची चेतना के द्वारा लिखा गया है।